ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने से बॉलीवुड में खलबली मच गई। उधर जया साहा के एक और चैट में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के अलावा 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री रही नम्रता शिरोडकर का भी नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक इन सबको कभी भी एनसीबी समन भेज सकती है। मतलब वो बड़े बड़े चेहरे जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली में शामिल हैं। बॉलीवुड की ड्रग कंपनी एनसीबी के खुलासों के साथ रोज बड़ी होती जा रही है। अब इसमें नई एंट्री है श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर को एनसीबी का पूछताछ वाला समन मिलने से पहले ही उनका नाम एक ड्रग चैट में सामने आने से और सनसनी मच गई। श्रद्धा के नाम को लेकर अब तक जो सस्पेंस था वो इस चैट के साथ सरेआम हो गया। जया साहा की ड्रग चैट में श्रद्धा कपूर का नाम। इस ड्रग चैट में श्रद्धा कपूर क्या कहती हैं, क्या मांगती हैं, ये पूरी पहेली जया साहा के साथ हुई ड्रग चैट में खुली है। श्रद्धा अकेली एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक और एक्ट्रेस भी है। ये दोनों चैट्स एनसीबी के लिए कितने बड़े सुराग हैं, सुशांत केस में रिया एंड ड्रग मंडली के खिलाफ आरोपों को किस हद तक पुख्ता करते हैं, हम इस रिपोर्ट में पूरी तफसील से बताएंगे। मगर उससे पहले श्रद्धा कपूर वाली वो चैट जिसके जरिए एक बड़ी कड़ी जुड़ती दिख रही है। जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। हे थैंक यू, मुझे अभी एसएलबी से मिलना है। जैसा कि इस ड्रग चैट में आपने देखा, जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की किसी मिस्ट्री आइटम को लेकर बात हुई है। उसके बाद जीनाल नाम के शख्स से सीबीडी ऑयल यानी मैरिजुआना से बनने वाले तेल भेजने की बात करती है, जिसके जवाब में श्रद्धा कहती है, और फिर किसी एसएलबी से मिलने का जिक्र करती हैं। जया साहा की ड्रग चैट में जो दूसरी एक्ट्रेस है, इसे लेकर हम आपको बता दें, ये 90 के दशक की हीरोइन रह चुकी हैं। इनका नाम एन से शुरू होता है। फिलहाल ये एक्ट्रेस फिल्मों में उतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन इस ड्रग चैट से उस एक्ट्रेस की पूरी सक्रियता से पर्दा उठ जाता है। जया के साथ बातचीत में ये एक्ट्रेस कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अच्छा एमडी बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। क्या तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो? फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। ये वही एमडी ड्रग है जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती की ड्रग में सामने आ चुका है, जिसे रिया गोवा के ड्रग पेडलर के साथ चैट में कर चुकी है। एनसीबी को हाथ लगे जया के एक ग्रुप चैट से एक और बड़ी एक्ट्रेस का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इसमें वो के नाम की महिला से बात कर रही है, जो स्टार मैनेजमेंट फील्ड से बताई जा रही है। क्या तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। तुम कितने बजे कोको पहुँच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शाल वहाँ कब तक है? मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। लेकिन इस चैट में कॉमन फैक्टर है जया साहा, जिसको रिया चक्रवर्ती भी अच्छी दोस्त और करियर गाइड मानती है। इसलिए इस पूरे सिंडिकेट से जया साहा का कनेक्शन समझिए। जया साहा को एनसीबी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। साहा एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। इस कंपनी ने कुछ दिनों तक सुशांत का काम देखा था। जया साहा का नाम रिया के साथ ड्रग चैट में पहली बार सामने आया था। जया पर रिया के जरिए सुशांत को ड्रग्स देने की बात भी उस चैट में सामने आई थी। जया पर आरोप है कि वो रिया को लगातार ड्रग सप्लाई करती थी, फिर चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो या माउंट ब्लैंक का फ्लैट। यही नहीं, कौन सा ड्रग्स कैसे लेना है ये भी आपको जया अपने ड्रग चैट्स में बताती हुई दिख जाएंगी। यही वजह है कि एनसीबी ने जया को पूछताछ के लिए समन किया था। रिया चक्रवर्ती के साथ जया साहा का ड्रग कनेक्शन पहले ही एनसीबी को मिल चुका है। अब श्रद्धा कपूर का नाम सामने आने के बाद और भी तमाम कड़ियां जुड़ने लगी हैं। इस तरह जो पूरा ड्रग सप्लाई सिंडिकेट बनता है, उसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। जया के चैट में रिया और श्रद्धा दोनों को ड्रग सप्लाई की बात सामने आ चुकी है। रिया ने एनसीबी को पूछताछ में 3 और लोगों के नाम लिए थे। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खंबाटा और सारा अली खान। ये तीनों ही, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और सारा अली खान, रिया के दोस्त हैं।
पूछताछ में रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल करने के साथ एनसीबी को यह भी बताया कि उसके साथ ये सभी लोग भी ड्रग्स लेते हैं। रिया के बयान के बाद एनसीबी ने पहले इसकी क्रॉस चेकिंग की और वेरिफिकेशन के दौरान जो जानकारी सबसे पहले हाथ लगी, उसके बाद इन चारों को समन जारी करने का फैसला किया गया। रकुलप्रीत सिंह एक्ट्रेस, सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर, सारा अली खान एक्ट्रेस, श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस, इन चारों के खिलाफ जिस तरह के सबूत और ड्रग कनेक्शन के सुराग एनसीबी को हाथ लगे हैं, उसके आधार पर इन्हें इसी हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। श्रद्धा, रकुल और सिमोन को भी एनसीबी जल्द ही पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर सकती है और इसके पीछे वजह यह है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में और अपनी पूछताछ में न केवल रकुलप्रीत सिंह और सिमोन का नाम लिया था कि वो उनकी अच्छी दोस्त हैं और उनके साथ वो ड्रग्स लिया करती थी, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर के अगर हम सम्मन की बात करें तो श्रद्धा कपूर के बारे में जया साहा, जिनसे लगातार एनसीबी ने आज पूछताछ की है, उनकी एक व्हाट्सएप चैट में श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है, जिसमें वो श्रद्धा कपूर को सीबीडी ऑयल देने की बात कर रही हैं। साथ ही बोटमैन जगदीश के बयान में भी श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है कि वो लोनावला वाले फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जाया करती थी और वहां पर पार्टी हुआ करती थी। इसी हिसाब से एनसीबी जल्द ही इस हफ्ते में न केवल रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और साथ में सिमोन को भी सम्मन जारी कर सकती है। रिया चक्रवर्ती ने शुरुआती पूछताछ में अपने इस ड्रग नेटवर्क को जितना छिपाने की कोशिश की, एनसीबी के 55 सवालों की बौछार में वो उतनी ही फंसती चली गई। उसके बाद एनसीबी ने शुरू की रिया चक्रवर्ती एंड ड्रग्स मंडली की पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसमें इन चारों ही हसीनाओं के तार खुद ब खुद जुड़ते चले गए। शुरुआत होती है रिया के साथ, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के साथ। ये तीनों ही मुंबई की एक जिम में एक ही शेड्यूल पर जाती थी, वहीं पर इन तीनों की दोस्ती हुई। यहीं से एनसीबी को रिया का पहला सेलिब्रिटी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस हुआ। सारा अली खान के साथ रिया की दोस्ती सुशांत सिंह राजपूत के करीब आने से पहले की है। तब रिया और सुशांत की दोस्ती जरूर थी, लेकिन सुशांत के अफेयर की खबरें पहले सारा अली खान के साथ ही आई, जब वो 2018 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद दोनों को अक्सर पार्टियों में, यहां तक कि पवना वाले सुशांत के फार्म हाउस पर भी देखा गया। हालांकि मार्च 2019 के बाद सारा और सुशांत के बीच ब्रेकअप की खबरें आने लगी और अप्रैल 2019 के बाद से सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री ऑफिशियली हो गई। अब एनसीबी सारा अली खान से जानना चाहती है कि रिया से उसका किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें वो किस तरह से शामिल थी। एनसीबी का यही सवाल श्रद्धा कपूर से भी होगा। रिया और सारा की तरह श्रद्धा भी सुशांत के संपर्क में थी और एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धा पवना वाले फार्म हाउस की पार्टियों में भी शामिल हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जांच में ये पाया गया कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके लोनावला के फार्म हाउस पर जा चुके हैं। अब इन दोनों अभिनेत्रियों में से सारा अली खान रिया चक्रवर्ती की गहरी दोस्त थीं। ये दोनों लगातार संपर्क में रहे हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर का रिया चक्रवर्ती के साथ कैसा और कितना गहरा कनेक्शन है, इसकी जांच अब एनसीबी करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है। इसमें पवना वाले सुशांत के फार्म हाउस की तलाशी से लेकर वहां के स्टाफ के बयान से लेकर वहां होने वाली पार्टियों और इसकी रेगुलर गेस्ट लिस्ट का पता लगा चुकी है। एनसीबी की टीम ने बोट चालक जगदीश की बोट से उस आइलैंड की यात्रा भी की जहां सुशांत अक्सर जाते थे, पहले सारा अली खान के साथ और फिर रिया के साथ। इसके साथ एनसीबी ने उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्हें रिया ने सुशांत के घर जाने के बाद लगातार कॉल किया। रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम एनसीबी को इसी कॉल डिटेल रिपोर्ट से मिला है, इसलिए एनसीबी का अगला समन बेहद अहम होने वाला है। आखिर सारा अली खान से लेकर श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह जैसी हस्तियां बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी के बारे में क्या जानती हैं और खुद इसमें उनकी क्या भूमिका थी।